क्या आपको पता है नए नए टायर्स पर ये रबर की कीलें क्यों होती हैं? नहीं। और आपके मन में ये विचार तो आता ही होगा कि फरवरी का महीना 28 या 29 दिन का ही क्यों होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? रुको जरा, सब्र करो। तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। फैक्ट नंबर 1, जब आप नई नई बाइक या फिर साइकिल खरीदते हो तो आपने अपनी बाइक या फिर साइकिल के टायर में ये रबर की कीलें तो देखी होंगी। क्या आपको पता है नए नए टायर्स पर ये रबर की कीलें क्यों होती हैं? बहुत से लोगों को लगता है कि इन कीलों को टायर में घर्षण के लिए लगाया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इन कीलों का टायर की परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होता। दरअसल इन कीलों को वेंट स्पॉट्स कहते हैं। ये टायर के मटेरियल के बायो से बने होते हैं। जब टायर बनाया जाता है तब रबर को गर्म करके गोल रिंग में बनाते हैं। गर्म करने के बाद टायर के अंदर एयर बबल्स रह जाते हैं। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए टायर के बाहरी साइड में छोटे छोटे छेद कर देते हैं, जिनसे अंदर की हवा टायर से बाहर आ जाती है। सबसे पहले टायर की बाहरी परत ठंडी होती है और जो अंदर की रबर पिघली रहती है, आखिर में वह रबर इन छेदों से बाहर आ जाती है तो वह जमकर ठोस हो जाती है और उसी का परिणाम ये कीलें होती हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने कभी ना कभी ये तो सोचा ही होगा कि फरवरी का महीना 28 या 29 दिन का ही क्यों होता है। आपने सोचा हो या ना सोचा हो, लेकिन फिर भी हमारा तो आपको बताने का फ़र्ज बनता है। तो चलिए आपका ये डाउट भी क्लियर कर देते हैं। ज़्यादातर लोगों के मन में ये सवाल तो आता रहता है कि आखिर फरवरी का महीना 28 या 29 दिन का ही क्यों होता है। दरअसल इसके पीछे रोमन किंग न्यूमा पोम्पिलियस का हाथ है। जी हाँ, हम जो कैलेंडर यूज़ करते हैं वो रोमन कैलेंडर पर आधारित है। पुराने रोमन कैलेंडर में एक साल में सिर्फ 10 महीने हुआ करते थे, जिसमें 304 दिन शामिल थे। लेकिन बाद में इसमें 2 महीने और जोड़ दिए गए, जिनका नाम जनवरी और फरवरी रखा गया। ऐसा करने से पूरा साल 12 महीने का हो गया। लेकिन इस कैलेंडर पर भी काफ़ी विवाद हुए, क्योंकि इस कैलेंडर के अनुसार त्यौहार सही समय पर नहीं आ पा रहे थे। इसके बाद इसमें काफ़ी बदलाव किए गए। इस बदलाव में फरवरी के महीने से 2 दिन कम कर दिए गए, जिसके कारण साल में 365 दिन तय हो गए। यह कैलेंडर पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा के अनुसार बनाया गया था, क्योंकि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है, जिससे हर साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा बच जाते हैं, जो 4 साल बाद एक दिन का निर्माण करते हैं, जिसके कारण फरवरी के महीने में 28 या 29 दिन होते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपने बहुत सी फैक्ट्रियों में यह तो देखा ही होगा। क्या आपको पता है फैक्ट्री छत पर यह क्या होता है और इसे क्यों लगाया जाता है? इस गोल घूमती हुई चीज़ को दरअसल वाइंड वेंटिलेटर कहते हैं। इसका काम कारखानों के भीतर पैदा होने वाली हानिकारक गैसों व गर्म हवाओं को कारखानों से बाहर निकालने का होता है। इसे औद्योगिक साइड की छतों पर लगाया जाता है। फैक्ट्री के अंदर की गर्म हवा हल्की होकर वेंटिलेटर के टरबाइन में जमा हो जाती है। वेंटिलेटर के ब्लेड उल्टी दिशा में गति करते हैं, जो कमरे से अधिक गर्म हवा को टरबाइन में खींचता है। जैसे ही गर्म हवा बाहर जाती है तो ताज़ी हवा खिड़की से अंदर आ जाती है। इसी से फैक्ट्री के बाहर और अंदर के तापमान में अंतर नहीं होता। अगर इन्हें न लगाया जाए तो बाहर के तापमान के मुकाबले फैक्ट्री का तापमान काफ़ी अधिक हो जाएगा। इसी कारण इन्हें लगाया जाता है, ताकि फैक्ट्री का तापमान नॉर्मल बना रहे। फैक्ट नंबर 4, यदि किसी व्यक्ति को पानी से भरा इंजेक्शन लगा दिया जाए तो क्या होगा? दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर मेडिसिन को नसों में पहुंचाने के लिए मेडिसिन में पानी मिलाकर इंजेक्शन देते हैं, और जिस वाटर का डॉक्टर प्रयोग करते हैं वो स्टेराइल वाटर होता है, जो विशेष रूप से फिल्टर किया जाता है, जिसका हमारे शरीर पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं अगर हम बात करें नल या फिर फिल्टर किए हुए वाटर की, तो अगर हम एक नॉर्मल वाटर को इंजेक्शन की मदद से अपने शरीर में इंजेक्ट करते हैं तो हम सीधे बैक्टीरिया को हमारे खून में भेज रहे हैं, जिस कारण आपको कई तरह की खतरनाक बीमारी और इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर इस पानी को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंजेक्ट कर दिया जाए तो ऐसा करने से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इस कारण इसे पंप करने में दिल को काफ़ी परेशानी होने लगेगी, और जिससे हार्ट अटैक आने का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा।
फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने कभी ना कभी कैप्सूल तो ज़रूर खाई होगी। ज़्यादातर कैप्सूल दो रंग में बनाई जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कैप्सूल में दो रंग ही क्यों होते हैं? कैप्सूल के दो भाग होते हैं, एक भाग को कैप तथा दूसरे भाग को कंटेनर कहा जाता है। कैप्सूल के कंटेनर में दवाई रखी जाती है और कैप से उसे बंद किया जाता है। कैप्सूल में दो रंग होने के कारण फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को कंटेनर और कैप की पहचान करने में आसानी हो जाती है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही कैप्सूल दो रंग की बनाई जाती हैं। तो आज की इस वीडियो से अगर आपको जरा कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।